नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है, जहां सीरियल लूट और डकैती कांड का खुलासा कर लिया गया है। फुलवारीशरीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें हथियार के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने ज्वेलरी और मेडिकल शॉप में लूट हुई थी और सभी 6 अपराधियों को अब जेल भेजा जाएगा। तस्वीरें देखिए, यहां आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उस हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिस गन पॉइंट पर रखकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि पिछले महीने 2 बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एक ज्वेलरी शॉप और दूसरी दवा दुकान में लूटपाट की गई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। फुलवारीशरीफ और गर्दनी बाग में दवा दुकानदार और जो भी स्वर्णकार थे, उनके यहाँ टोटल जो है पिछले मंथ में 6 जो है लूट की घटनाएं, डकैती की घटना जिसको आप कह सकते हैं, वो घटित हुई थी। उसमें पहले जो है 6 लोगों को भेजा गया था जेल। उसी क्रम में जो है ये 6 लोग जो है फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पकड़ के भेजे जा रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर है, जहां 24 अक्टूबर को अगवा हुई नाबालिग युवती का पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सोशल साइट फेसबुक के जरिए आरोपी गौरव ने नाबालिग से दोस्ती की थी, जिसके बाद प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ गलत काम किया था और फिर महिला दलाल के हाथों उसका सौदा कर लिया था। नाबालिग के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद बरियातू पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी और इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान अभी भी चला रही है, ताकि उन गिरोह तक, उसके सरगना तक पहुंचा जा सके। और अब बात समस्तीपुर में हुए 2 बड़े लूट की, जिसमें पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कल हीरा ज्वेलर से दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा के गहने की डकैती हुई। 10 की संख्या में आए डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया था। समस्तीपुर में कल की यह दूसरी बड़ी वारदात थी और इससे पहले एक सिनेमा हॉल मालिक के घर में घुसकर अपराधियों ने 30 लाख की संपत्ति लूटी थी। 12 घंटे में लगातार दूसरी वारदात से पूरा शहर हिल गया है। अभी तक लेकिन पुलिस के हाथ इसमें खाली हैं। अभी तक पुलिस ने किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है और आपको बता दें कि 12 घंटे के अंदर 2 बड़ी लूटपाट की वारदात को समस्तीपुर में अंजाम दिया गया था। और दोनों ही लूटकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसकी बात से जो लोग हैं, लोगों के मन में थोड़ा दहशत का माहौल है। ये तस्वीर आप देखिए, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ज्वेलरी शॉप की, जहां पर कल लूटपाट की गई और ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। उस फुटेज को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लूट हुई और उसके बाद एक एक करके वो सभी 10 अपराधी वहां से भागते हुए दिख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि जो अपराधी ज्वेलरी शॉप में गए, लूटपाट की और फिर वहां से भाग निकले। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। समस्तीपुर पुलिस से कई सारे सवाल है और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि लुटेरों में पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं है? बीच शहर में सुरक्षा की व्यवस्था क्या नहीं है? 12 घंटे में 2 बड़ी वारदात कैसे हो गई? और इस तरह का संगठित अपराध आखिर रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि एक के बाद एक लूटपाट की वारदातें सामने आ रही हैं। एसपी ऑफिस से 2 किलोमीटर की दूरी पर लूट कैसे हो गई? और सवाल यह भी कि कौन दे रहा है अपराधियों को शह, जिनकी शह पर ये अपराधी इतने बेखौफ हो चले हैं कि दिन दहाड़े लूटपाट कर रहे हैं। क्या अपराधियों को सच में कानून का खौफ नहीं है? और अब बात करेंगे बोलेरो वाले बकरी लुटेरे की। वैशाली में इन दिनों बोलेरो वाले बकरी के लुटेरे का खौफ है। लुटेरा पुलिस की वर्दी में आधी रात को गांव में आता है और शराब चेक करने के बहाने घर में घुस जाता है। वर्दी की धौंस दिखाते हुए लोगों को डराता धमकाता है और उसके बाद उनकी बकरियों को अपनी गाड़ी में लेकर फरार हो जाता है। बकरी का लुटेरा वैशाली के 5 से 6 गांव में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। नया मामला बिद्दुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां लुटेरे पुलिस की वर्दी में कार में सवार होकर पहुंचे और 4 बकरियों को लेकर फरार हो गए। लुटेरों ने गांव के चौकीदार को भी नहीं बख्शा। शुरू में लोग लुटेरों को पुलिस समझकर चुप रहे, लेकिन अब जब लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो लोगों ने पुलिस की सुरक्षा की मांग की है।
पुलिस वाला ना दलेज पेन में था कलिया के। अच्छा, क्या क्या ले लेता? चाकू ले लेता आया, फिर अथी बंदूक ले लेता और बत्ती ले लेता। और क्या कहा था? कहता जी उठेगी ना तो बंदूक मार देंगे, गोली मार देंगे। बोला कि उठो उठो जल्दी से, नहीं दारू कहाँ बेचता है, कहाँ बेचता है? तो हम बोले कि हम कहाँ दारू बेचते हैं, और गाड़ी भी बका दारू नहीं बेचता है से उठो। और टॉर्च मारे हुए आंख पर हम कहे कि कहाँ है सर, हम कहाँ दारू बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। तो उठ के बैठे तो कहा कि चुपचाप रहो। आप गाड़ी उठा लिया, फिर बकरी लाद लिया तो कहा कि सूतो सूतो सूतो। 12:30 बजे रात की क्या बोला? बोलते कि केमारी खोल के आवाज, खांसी उठा के करिएगा तो उसको जान मार देगा। केमारी के अंदर थे आप? हम केमारी के अंदर थे। बकरी कहाँ से ले गया? घरे में से ले गया खोल के केमारी। हाँ, कैसा ड्रेस में था, कैसा ड्रेस में था? सब पुलिस के ड्रेस में। अब लूट की इस वारदात के बाद न्यूज 18 पूछता है सवाल, लुटेरों के पास से कहां आई पुलिस की वर्दी? आखिर लुटेरों के पास से पुलिस की वर्दी कैसे आई और रात में स्थानीय पुलिस गश्ती क्यों नहीं करती है? क्योंकि आप देखिए, लुटेरे पुलिस की वर्दी पहनकर जाते हैं, लूटपाट कर लेते हैं और सवाल यह भी कि पुलिस कब इन लुटेरों को गिरफ्तार करेगी। नवादा के गोनावा में एक बैंक के एटीएम में फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। लोगों का आरोप है कि एटीएम में कार्ड डालते ही कार्ड अंदर चला जाता है और पैसे बाहर नहीं आते, पर बैंक से पैसे कटने का मैसेज आने लगता है। गोनावा में अब तक कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। एटीएम में कोई गार्ड तक तैनात नहीं है। बैंक में शिकायत के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे साइबर अपराधियों का हाथ हो सकता है। फिलहाल पीड़ित लोगों ने स्थानीय थाने में शिकायत की, जिसके बाद मामले की जांच जारी है। आप कुछ नहीं निकाले, पैसा नहीं निकाले? मैं ट्रांजैक्शन के लिए इसमें डाला था 5,000 के लिए, लेकिन मेरा कटा 65 रुपये। अभी कहाँ गए भाई साहब? इनका एटीएम अभी तुरंत डाले, एटीएम गिर गया, एटीएम मशीन में गिर गया। आपका भी पहले से गिरा हुआ? हाँ, मेरा पहले से गिरा हुआ था, लेकिन मेरा एटीएम कार्ड गायब है। उसके जगह जो मशीन आगे ये खुला था। बैंक से जब मैंने संपर्क किया तो वो कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन में बराबर ये एटीएम के साथ ऐसा होता है। औरंगाबाद में एक प्रेमी जोड़े ने बीच सड़क पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका महाकाल मंदिर में शादी रचाने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसका प्रेमी शादी करने से मना कर रहा था। शादी से इनकार की बात पर प्रेमिका भड़क गई और वो यौन शोषण का आरोप लगाकर शोर मचाने लगी, जिससे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे थे, जिसके कारण काफी देर तक मंदिर के बाहर हंगामा चलता रहा। हम मिक्सर सेल करने गए, इससे मेरा कार्ड पे नंबर था, फिर कार्ड से नंबर से कांटेक्ट की, वो भी चैट के द्वारा, और डीपी दूसरा लड़की का लगा के ही हमको से अथी की है कांटेक्ट, समझ गए? कांटेक्ट करने के बाद इनसे बातचीत होते गया, और ये लड़की पहले से शादीशुदा है, ये चीज़ हम जानते थे, इससे हम दोस्ती टाइप का था। 67वीं बीपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी अभ्यर्थी पैदल मार्च करेंगे। 67वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी पैदल मार्च करेंगे। पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप वो लगा रहे हैं। लगातार हंगामा किया जा रहा है, लेकिन अब तक जब कुछ भी इस पर सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद अब बताया जा रहा है कि लोग पैदल मार्च करने वाले हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सुबह 10:30 बजे राजभवन मार्च का कार्यक्रम है, जिसमें सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे और पैदल मार्च करने वाले हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक युवती से छेड़छाड़ की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि युवती दुरंतो एक्सप्रेस से
पुणे से जमशेदपुर लौट रही थी और इसी दौरान ट्रेन में सफर कर रहे 8 युवकों ने युवती से छेड़छाड़ की, जो खुद को आर्मी के जवान बता रहे थे। युवती ने किसी तरह खुद को उनके चंगुल से छुड़ाकर अपनी जान बचाई और अपनी बोगी भी चेंज कर ली और अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। ट्रेन के टाटानगर पहुंचते ही परिजन आरपीएफ और जीआरपी के साथ पहुंचे और छेड़खानी कर रहे 3 युवक को धर दबोचा गया और उनकी जमकर धुनाई कर दी गई। भतीजी पुणे से आ रही थी तो उसका रिजर्वेशन B8 में था। वहाँ पे कुछ अपने आप को आर्मी के आदमी बता रहे हैं, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, और उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की, उससे उनके साथ बहुत ज़्यादा ही यानी बदसलूकी की और उसने टीटी से कहा कि अपना सीट चेंज करा लिया। धनबाद कोर्ट में पुलिस एनकाउंटर में ढेर डकैत शुभम सिंह की मां शशि देवी ने शिकायतवाद दर्ज कराया, जिसमें बैंक मोड़ थानेदार पीके सिंह, उत्तम सिंह और गौतम सिंह पर हत्या का केस दर्ज करने की गुहार लगाई गई है। मामले की सुनवाई आज होगी। बैंक मोड़ के मुथुट फिनकाप में 6 सितंबर को डकैतों के गैंग ने हमला कर दिया था और इसी दौरान धनबाद पुलिस ने शुभम सिंह नामक डकैत को एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि मृतक के परिजनों ने शुभम सिंह को निर्दोष बताते हुए धनबाद पुलिस पर उसकी जान लेने का आरोप लगाया है। प्रमोशन के लिए देखिएगा कि किसका दिया बता दीजिएगा किसको। कुछ घटनाक्रम में शुभम सिंह नामक जिस नवयुवक जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी, उसको पुलिस ने बर्बरता से 2 गोली मार के उसकी हत्या कर दिया है। उसी मामले को लेकर जो है मृतक शुभम सिंह की मां शशि देवी ने आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जो है बैंगमोड़ थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह और 2 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा शिकायतवाद दर्ज करवाया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सेशन लेट होने पर हाई कोर्ट सख्त है। 5 विश्वविद्यालयों के वीसी पर जुर्माना लगाया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से यह जुर्माना लगाया गया है, जिससे 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। परीक्षा और रिजल्ट में देरी से कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। मगध और पूर्णिया विश्वविद्यालय पर आरोप लगा है। VKSU और LNMU पर भी आरोप है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पर भी सेशन लेट का आरोप है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मगध विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और LNMU विश्वविद्यालय पर आरोप लगा है। हलफनामा दायर नहीं करने पर कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया। LNMU में भी सेशन पूरी तरह से बेपट्टी चल रहा है। LNMU के वीसी को राजभवन ने अवार्ड दिया था। आपको याद होगा, वीसी SP सिंह को पिछले साल बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला था। वीसी पर मौलाना मजरुल हक के और PPU में टेंडर घोटाले का आरोप भी लगाया गया था, फिर भी उन्हें बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला था। कार्रवाई के बदले राजभवन ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया था और अब भी यहां पर वो प्रभार में हैं SP सिंह, जिन पर आरोप लगा था। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सख्ती जाहिर की है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, पूरे मामले पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया और गंभीरता से इसे कहीं न कहीं पहल करने की बात कही है। जिस तरह से 5-5 विश्वविद्यालयों के वीसी को एक साथ 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ऐसे में पूरी शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। राजभवन को पूरी जानकारी है कि सभी विश्वविद्यालयों में जो सेशन लेट है या फिर परीक्षा समय से नहीं ली जा रही है, रिजल्ट समय पर प्रकाशित नहीं हो रहा है, बावजूद जो विश्वविद्यालय है, खासकर मगध और LNMU, जिसकी स्थिति बदतर है, और LNMU के जो वीसी है SP सिंह, उनको जो है क्लीन चिट दे दिया गया। यानी SP सिंह को भी 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ये ऐसे वीसी हैं जिस पर वर्ष 2021 में कई संगीन आरोप लगे थे, जिसमें मौलाना मजहरुल हक में टेंडर घोटाला, PPU में भी टेंडर घोटाला में करोड़ों रुपए का गबन का आरोप लगा था। बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं हुई और उसके साथ साथ इन्हें राजभवन ने बेस्ट वीसी का अवार्ड दिया था। और SP सिंह भी जुर्माना देने वाले वीसी की श्रेणी में भी शामिल होंगे, उनको भी जुर्माना देना होगा। इन्होंने आधे अधूरे हलफनामा दायर कर दिया था और जिसको लेकर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने फटकार भी लगाई है और कहा है कि हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार जो है ऐसे विश्वविद्यालयों को, राजभवन ऐसे विश्वविद्यालयों को
बंद कर दे, अगर परीक्षा नहीं ले सकती है सरकार और रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है, तो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है 5-5 विश्वविद्यालय, जिनके लाखों छात्र सफर कर रहे हैं, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन परीक्षा समय पर नहीं ली जाती है और न ही रिजल्ट प्रकाशित होता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद जो विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थिति है सुधर पाती है या राजभवन जो है इसी तरह से सोया रहता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते हैं आगे। गोपालगंज में NH 27 पर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। नए नियम के तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं गोपालगंज के बंजारी से लेकर हजियापुर तक बने 3 अंडरपास को बंद कर दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था आज से ही लागू कर दी जाएगी। शहर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग नया ट्रैफिक प्लान बना रहे हैं ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके और जाम की समस्या न हो। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर है जिसका निर्माण कार्य बंजारी से लेकर जो हजियापुर चौक है वहाँ तक चल रहा है और लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी NH 27 पर। यही वजह है कि ट्रैफिक नियमों में जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ा बदलाव किया गया है। शहर में जाम की समस्या जो है उससे निजात पाने के लिए, इसके अलावा जो दुर्घटनाएं हो रही है उसे रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पूर्णिया और सीमांचल के लोगों को जल्द ही 2 नए NH के साथ एक सुपर हाईवे की सौगात मिलने वाली है। इस इलाके में 6 प्रोजेक्ट चल रहा है। भारतमाला योजना के तहत गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाला सुपर हाईवे भी सीमांचल से गुजरेगा। इसके अलावा पूर्णिया से झारखंड के साहिबगंज को जोड़ने वाले NH 131 से 4 लेन का काम तेजी से हो रहा है। यह प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ और प्रोजेक्ट के नाम की जो काम है उसकी गति धीमी है और स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कें बनने से विकास तो होगा, लेकिन जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर उन्हें कुछ शिकायत है। किसान कम मुआवजा मिलने का आरोप लगा रहे हैं। मेन जो हमारा प्रोजेक्ट जो लंबे प्रोजेक्ट हैं उसमें एक नारायणपुर पूर्णिया है जो कि मनिहारी में एक ब्रिज का निर्माण करता हुआ और उसे झारखंड से उसे जोड़ा जाएगा। वो उसका कार्य हम 49 किलोमीटर का है, वो नारायणपुर से लेकर पूर्णिया का प्रोजेक्ट है। उसमें हमारा करीब 55% के आसपास काम हो चुका है। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 30 जून के तक में जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। जो है स्ट्रक्चर का काम उसमें हमारा बहुत एडवांस स्टेज में है। दूसरा इसके अंदर एक पूर्णिया से मधेपुरा से पूर्णिया NH 107 का रोड आता है, वो करीब 87 किलोमीटर का है। उसमें अभी हमने 40 किलोमीटर रोड बना लिया है। पूरा स्ट्रक्चर का काम जो है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं गेमन इंडिया, उनकी तरफ वित्तीय स्थिति जो है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने के कारण हमारे स्ट्रक्चर के काम डिले हो गए हैं। पूर्णिया नारायणपुर जो 4 लेन सड़क बन रही है NHI के द्वारा, कंपनी के द्वारा बहुत तीव्र गति से काम हो रही है, परंतु विभागीय कुछ लोचा जो है, विभागीय पेच के कारण जो फंसा हुआ मामला है, यहाँ के किसानों का, यहाँ के आवासीय ज़मीन को भी उसको जो है बंजर भूमि के रेट में डाल दिया गया है। यहाँ के व्यावसायिक भूमि को भी आवासीय के रूप में डाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बर्फबारी का असर बिहार में भी देखा जा रहा है। पटना सहित कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा है। रात के साथ अब पूरे दिन ठंड पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर से पूरे बिहार में तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों से हो रहे लगातार बारिश का और बर्फबारी का जो असर है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। वहां से आ रही ठंडी हवाओं ने बिहार के कई जिलों का जो तापमान है वो तेजी से गिराया है। और आपको बता दूं कि आज जो है राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में सुबह से जो है वो घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। और मौसम विभाग के जानकारी के मुताबिक आपको बताऊं कि जो उत्तर पछुआ हवाओं का जो प्रभाव है उसके कारण जो है ये लगातार घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, जिसके कारण कई जिलों के जो तापमान है वो सामान्य से कम दिखाई पड़ रहे हैं।
मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 11 दिसंबर के बाद जो तापमान है उसमें तेजी से गिरावट होगी और जिसके कारण ठंड जो है वो और बढ़ेगी। रात के साथ साथ दिन में भी पूरे दिन जो है वो ठंड बनी रहेगी। आज से जो कोहरा है उसका कहर और बढ़ रहा है, इसलिए जरूरी है कि सब लोग सावधान रहें और ठंडा से बचकर रहें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और आइए अब देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। समस्तीपुर लूटकांड में पुलिस को अब तक सफलता नहीं। कल ज्वेलरी दुकान से हुई थी 1 करोड़ की लूट। 12 घंटे में अपराधियों ने 2 बड़ी वारदात को दिया था अंजाम। पटना के मरीन ड्राइव पर रफ्तार